देखो, तुम लोग के पेपर बहुत निकट आ चुके हैं, है ना। मात्र कितने दिन बाद पेपर है तुम्हारे? बहुत कम दिन बचा है। परीक्षा तुम लोग की बिल्कुल पास में आ गई है ना कि नहीं। 15 दिन बचे पेपर के, 15 दिन, 1 महीना जितने ही बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनना। परीक्षा में अब जो तुम्हारी जो पढ़ाई है, अब की पढ़ाई तुम्हारी बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है। कब? परीक्षा के जो पास की पढ़ाई होती है, सबसे अच्छी पढ़ाई होती है परीक्षा के पास की पढ़ाई होती है। अगर किसी विद्यार्थी ने भले ही साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करा है, लेकिन अगर वो परीक्षा के समय में, परीक्षा के पास में, परीक्षा के 15 दिन पहले, परीक्षा के 1 महीने पहले अगर वो मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू कर देता है, मतलब कि अगर तुम लोग आज से भी ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, और जिन लोग का सिलेबस पूरा ख़त्म करके हो चुका है, जिन लोगों ने गणित पूरी ख़त्म कर चुके हैं, कई बच्चे ऐसे भी होंगे, है ना कि नहीं। 100 में से 1 या फिर 2 बच्चे ऐसे होते, 2-4 बच्चे ऐसे होते जिन लोगों ने गणित अभी पूरी ख़त्म कर दिए होंगे। तो उन लोग को पूरा अच्छे से करना है रिविज़न। उन लोग को अच्छे से क्या करना है? रिवीजन करना है। सही तरीके से उन लोग को पूरा का पूरा रिवीजन करना है गणित का। भले आप लोगों ने एक बार गणित पूरी पढ़ के ख़त्म कर दिए, भले आप लोग का विज्ञान पूरा पढ़ करके ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया हमारा गणित खत्म करके हो गया तो हो गया। रिवीजन बारीकी से करना है। क्या करना है? रिवीजन पूरे बारीकी से करना है। आप लोग के 12 तारीख से पेपर है, तो आपके एग्ज़ाम के 5 दिन पहले कोशिश ये करना कि एग्ज़ाम के 5 दिन पहले तक आप लोग का पूरा याद करके पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। और एग्ज़ाम के 5 दिन पहले से अपन क्या करेंगे? सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? देखो, सबसे पहले अब हम बात करेंगे हिंदी विषय की। कि कौन से विषय की बात कर रहा हूँ मैं? हिंदी विषय की। हम बात करेंगे कौन से विषय की? हिंदी विषय की बात करेंगे। हिंदी का आपको जो पेपर है वो कितने नंबर का आता है? हिंदी का पेपर आता है आपका यहाँ पर 100 नंबर का। कितने नंबर का बन के आता है? हिंदी का पेपर आता है 100 नंबर का बन के। हिंदी में 100 में से 100 नंबर लेना बहुत आसान होता है। इसका कारण क्या होता है? हिंदी सिर्फ 1 दिन में पढ़ करके पूरी ख़त्म हो जाती है। अगर ढंग से अगर आप आज जाओगे घर, अगर आप आज घर जा कर के हिंदी याद करना शुरू करोगे, तो आप मात्र 7 से 8 घंटे पढ़ करके हिंदी में 100 में 100 नंबर की तैयारी कर सकते हो। अब कैसे करोगे? करना कुछ नहीं है, जितने भी प्रश्न उत्तर है पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर को एक एक बार पढ़ लो। हिंदी इतना सरल विषय है कि सिर्फ एक बार पढ़ के ही हम उसको कुछ ना कुछ पेपर में लिख करके आ सकते हैं। कौन से विषय में? हिंदी विषय में। इसमें काव्य बोध हो गया, रसचंद्र अलंकार वगैरह हो गए। आपका जितना भी पोर्शन आता है वो पूरा पूरा पोर्शन आप पढ़ सकते हो। आपके सबसे पहले करना क्या है? देखिए, सबसे पहले हमको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने का तरीका क्या होता है? अभी पूरा पूरा इकट्ठा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पूरा, पढ़ेंगे हम क्या? पूरा पूरा। लेकिन सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, आईएमपी प्रश्न पढ़ना है, ऐसे प्रश्न पढ़ना है जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, है ना। अब आईएमपी प्रश्न पहले हमको ढूंढना पड़ता था, लेकिन इस बार आईएमपी प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने हमको खुद निकाल के दे दिया है ना कि नहीं। बोर्ड ने खुद हमको प्रश्न बैंक जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया है? प्रश्न बैंक जारी कर दिया है, और प्रश्न बैंक में हमारे पूरे आईएमपी क्वेश्चन मिले जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमारा एक काम यही है कि पूरे 6 विषय के, कितने विषय के? पूरे 6 विषय के, पूरे 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक आपको पूरे तैयार करना है। सबसे पहला काम क्या है? गणित उठा लो, गणित का प्रश्न बैंक उठा लो, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक का पूरा प्रश्न बैंक हल कर लो। उसके बाद फिर विज्ञान का प्रश्न बैंक उठाओ, पूरा प्रश्न बैंक याद कर लो। फिर अंग्रेजी का प्रश्न बैंक उठाओ, वो भी याद कर लो, है ना। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक उठाओ, उसको भी पूरा याद कर लो। पूरे 6 के 6 विषय का प्रश्न बैंक पूरा याद करके कंठस्थ करके एक तरफ से रख लो। अब जिनके पास समय कम बचा है, अगर मान चलो समय कम बचा है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये समय हमारे पास बहुत कम बचा करके, तो ये सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, प्रश्न बैंक याद नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है याद, तो मत करो याद। एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार पढ़ लो। कितने बार पढ़ लो? 3-3 बार। पहले एक क्वेश्चन पढ़ो, उसको हल्का सा दिमाग में समझने का प्रयास करो, उसका उत्तर एक बार पढ़ लो, अखबार पढ़ते हो वैसे ही। फिर एक बार फिर से पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ लो। 3 बार पढ़ लोगे, पेपर में कुछ ना कुछ लिख करके आ जाओगे, पास हो जाओगे। 60-70% तुम्हारा बन जाएगा। और जिनको 100 में 100 नंबर लेना है, उन लोग को पूरा पूरा जैसे का तैसे याद करना पड़ेगा, और जैसे का तैसा छाप करके आना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है? 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक तैयार करना है। उसके बाद फिर सेकंड काम क्या बचेगा? सेकंड काम आपका बचेगा पिछले 5 वर्ष के, कितने वर्ष के? पिछले 5 वर्ष के पूरे प्रश्न पत्र तैयार करना है।
प्रश्न पत्र। हालांकि बाकी विषय की किताब चेंज हो गई है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन विषय की किताब चेंज नहीं हुई है गणित और विज्ञान की, उसके आपको 3-3 साल के पेपर मिल जाएंगे। पिछले 3-3 साल के आपको गणित और विज्ञान के और जितने विषय के जो पेपर मिल जाएंगे आपको उपलब्ध है। पिछले 5 साल के आपको पेपर तैयार करना है मैक्सिमम। कितने साल के? 5 साल के। इतना आपने तैयार कर लिए, उसके बाद फिर तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? फिर तीसरे स्टेप में आपने जितना भी मतलब कि पढ़े हो, साल भर से जितनी भी आपने गणित पढ़े हो, पूरी जितना भी आपने जो पूरा पढ़े हो वो पूरा रिवीजन करना है। पूरा क्या करना है? रिवीजन करना। जो मैंने आपको पूरे गणित के नोट्स में आया हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरा गणित पढ़ाया हूँ, है ना। जो सिलेबस में आ रहा है उसको छोड़ करके जो सिलेबस में आ रहा है वो आपको पूरा गणित आपको पढ़ना है। तो गारंटी नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना कि नहीं, है ना। खाली प्रश्न बैंक के भरोसे भी नहीं बैठना है। इसको तैयार करने के बाद फिर पूरी गणित, पूरी विज्ञान का रिवीजन करना है। और फिर चौथी स्टेप में हमको क्या करना है? पूरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके अकॉर्डिंग? ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि सामाजिक विज्ञान का कोई अध्याय है, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो जितने भी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है उन सब की एक रीडिंग कर लो। अंग्रेजी में जो पार्ट आ रहा है ना, वो पूरे पार्ट याद कर लो, 5 एप्लीकेशन याद कर लो। ऐसी चीज़ याद करो जो प्रश्न बैंक में नहीं है लेकिन पेपर में आ सकती है, उन प्रश्नों को भी तैयार करो। अब याद करने का जो तुम्हारा तरीका है, देखो तुमको रट के याद होता है रट के याद करो, समझ के याद होता है समझ करके याद करो। और याद करने के लिए समय बिल्कुल नहीं बचा है तो एक बार कम से कम रीडिंग ही कर लो। और क्योंकि देखो अब परीक्षा के पास में अगर किसी बच्चे ने अगर आज के पहले दिन रात पढ़ाई करा है, लेकिन परीक्षा में उसने अगर ढंग से रिविज़न नहीं करा, और रिवीजन करते समय अगर उसने कायरी बता दिया या याद करते समय अगर उसने कायरी बता दिया तो उसकी साल भर की पढ़ाई पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए अब डबल जोश और तिबल जोश के साथ आप लोग को पढ़ाई करना है। दिन में डेली कम से कम 10-10 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई करना शुरू करो। और फर्जी खबरों से बिल्कुल सावधान रहो। ढेर सारी फेक खबर फैल रही है कि पेपर नहीं होंगे तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इन खबरों के चक्कर में तुम वो सब छोड़ो जो फालतू लोग बता रहे हैं ना कि पेपर नहीं होंगे तो ये नहीं होगा, प्रमोशन मिलेगा, ये होगा वो होगा। सब फालतू खबर छोड़ो, उधर कहीं अपन को दिमाग लगाने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब सोचने का हमारे पास सोचने का भी समय नहीं बचा है, फालतू की न्यूज़ देखने का भी समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। उन सबको देखो मत, तुम बस अपनी क्या करो, अपनी तुम पूरी तैयारी रखो। तुम सिर्फ क्या रखो, अपनी पूरी तैयारी रखो। पेपर होंगे, पेपर के समय और अच्छे से रिविज़न कर लेना और पेपर में ढंग से लिख करके जाना, अच्छे % तुम्हारे बन जाएंगे। ठीक है ना।